भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। प्राथमिक आरोग्य केंद्र गोबरवाही में दिन दहाड़े निकला विषैला सांप के भय से अस्पताल में मची अफरा तफरी। तहसील के मदर PSC की स्थापना के 70 साल बाद भी इमारत एवं परिसर की हालत जर्जर। गोबरवाही भंडारा जिला परिषद के तुमसर पंचायत समिति अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिनांक 30 मार्च 2025 को दोपहर 4 बजे के दरमियान पंचायत समिति तुमसर के उप सभापति सुभाष बोरकर एवं क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। तब वहां पहुंचने के बाद उन्हें अस्पताल में काफी अफरा तफरी एवं हड़कंप का माहौल दिखा। मामले को समझने में देर नहीं लगी। तब पता चला कि अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में एक विषैला कोबरा सांप छिपा बैठा है, जिससे पूरे अस्पताल का माहौल भयमय हो गया था। काफी मशक्कत के बाद रिकॉर्ड रूम में छुपे कोबरा को सर्प मित्र द्वारा रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद कर जंगल में छोड़ा गया। पंचायत समिति उप सभापति द्वारा जानकारी लेने पर पता चला इस PHC में और PHC के परिसर में इमारत की जर्जरता और झाड़ियों की वजह से सदा विषैले सांप और जीव जंतुओं का बसेरा ही रहता है। आखिर ऐसी घटना बार बार क्यों? संज्ञान हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोबरवाही की नींव सन 1954 में रखी गई, जो कि संपूर्ण जिले में सबसे पुरानी PSC है, जिस कारण इस पुरानी PHC को मदर PHC भी कहा जाता है। स्थापना को 70 वर्षों से भी ज्यादा समय होने के बावजूद अभी तक यह PSC पुरानी जर्जर बदहाल इमारत में ही चल रही है। इस PSC का परिसर पूरी तरह जंगल व्याप्त और झाड़ियों से भरा होने के कारण यहाँ सदा विषैले जीव जंतुओं का बसेरा रहता है, जिस वजह से मरीज यहाँ इलाज करने तो आते हैं, लेकिन ऐसे हालात की वजह से सदा उनके मन में जान पर बने रहने का डर बना रहता है। अस्पताल का काया पलट करने के संदर्भ में क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल एवं पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम ने शासन का ध्यानाकर्षण करने का काफी प्रयत्न भी किया, लेकिन शासन द्वारा इस क्षेत्र को सदा ठेंगा दिखाया जाता रहा है। आखिर कब तक क्षेत्र की जनता अच्छे स्वास्थ्य के लिए तरसती रहेगी? आखिर कब इस मदर PHC को सुसज्जित इमारत और साफ सुथरा परिसर नसीब होगा? भंडारा जिले से अवैध रूप से तंबाकू और गुटखा मध्य प्रदेश में तस्करी किए जाने की गुप्त जानकारी सिहोरा पुलिस को मिली थी। पुलिस ने तुरंत गश्त लगाकर गुटखा जब्त किया था और इसके साथ ही इस मामले की जानकारी अन्न और औषध प्रशासन को भी दी गई। अतः कोर्ट के आदेश पर सिहोरा पुलिस ने 2 लाख रुपए का तंबाकू और गुटखा जलाकर नष्ट कर दिया है। इस कार्रवाई से इलाके में तंबाकू और गुटखा की अवैध तस्करी पर कड़ी लगाम लगाने की कोशिश की गई है। तुमसर नागपुर मार्ग पर एक शिवशाही बस का हादसा हुआ है। यह बस तुमसर से नागपुर की ओर जा रही थी, तभी महलगांव के पास सड़क किनारे खड़ी एक 4 पहिया वाहन को बचाने के प्रयास में बस साइड में चल रहे कंटेनर से टकरा गई। इस टक्कर के कारण बस की दाईं ओर की खिड़कियों के शीशे टूट गए, जिससे कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई है। हालांकि बस पुलिया से नीचे गिरने से बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ है और सभी यात्री सुरक्षित है। बीती रात खेत में फसल सिंचाई के लिए गए किसान पर बाघ के हमले में किसान की मौत हो गई। इस घटना में खैरीपट निवासी डाकराम गोपीचंद देशमुख उम्र 40 वर्ष नामक किसान की मौत हुई है। विगत 30 मार्च को शाम 5 बजे के दौरान घटना के पीड़ित किसान खैरीपट के खेत क्षेत्र में खेत पर फसलों के सिंचाई के लिए कृषि पंप से खेत में पाइप लगाने के लिए गए थे। इस दौरान खेत में बुआई मक्का फसल में छिपे बाघ ने पीड़ित किसान पर हमला कर शिकार किया। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों सहित
स्थानीय ग्रामीण एवं वनकर्मी एवं पुलिस कर्मियों ने रात के दौरान क्षेत्र में जाकर तलाशना शुरू किया। आखिरकार 31 मार्च को प्रातःकाल के दौरान खेत के मक्का की फसल में देशमुख का शव मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले लगभग 1 महीने से तहसील के गवरला, डांबेविरली, टेमरी, विहिर गाँव, खैरीपट, आसोला, सावर गाँव, नांदेड़ आदि गाँव के खेत परिसर में बाघ के मुक्त संचार था। इस बाघ ने पिछले कुछ दिनों में नियमित अंतराल से 3 विभिन्न गाँव के 3 विभिन्न मवेशियों की शिकार करने की घटनाएं सामने आई थी। उक्त घटनाओं की दखल लेकर वन विभाग के तहत बाघ के बंदोबस्त के लिए नियमित गश्त कर पिंजरा भी लगाया गया था, किंतु वन विभाग को सफलता नहीं मिली। किसानों को सतर्कता की चेतावनी भी दी गई थी। इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिलते ही सभी और आक्रोश व्यक्त किया गया। ग्रामीणों ने पीड़ित किसान के परिजनों को तुरंत आर्थिक सहायता, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और अन्य मांगों को लेकर लाखांदुर के वन परिक्षेत्र कार्यालय परिसर में धरना दिया। तुमसा तहसील के नाका डोंगरी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धुटेरा से लगे हीरापुर हमेशा के वन परिसर में दबिश दिए हुए बाघ ने ग्राम धुटेरा के पशुपालक ओमेंद्र हगरू शहारे के गाय पर हमला कर मार डाला। यह घटना 31 मार्च को दिन दहाड़े 10:30 बजे जंगल परिसर में घटना घटी। घटना की जानकारी मिलते ही नाका डोंगरी वन परिक्षेत्र अधिकारी अपेक्षा शेंडे के निर्देश पर राउंड ऑफिसर मेशराम और शेंडे मैडम ने घटनास्थल का पंचनामा बनाकर कार्रवाई कर आगे की जांच कर रहे हैं। नागरिकों ने बाघ के हमले में मारे गए गाय के पशुपालक को वन विभाग से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी से भय का माहौल है। नवेगांव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प लगभग 1894.90 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका विस्तार गोंदिया भंडारा दोनों जिलों में है। व्याघ्र प्रकल्प में इन दिनों कैमरा ट्रैप के माध्यम से वार्षिक व्याघ्र गणना की जा रही है और इसके लिए प्रकल्प के कोर और बफर क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। इसी दौरान व्याघ्र प्रकल्प के कोका वन परिक्षेत्र में पहली बार यूरेशियन ऑटर नामक दुर्लभ प्रजाति के प्राणी के कैमरे में ट्रैप होने से उसकी पहली छाया चित्रात्मक उपस्थिति दर्ज की गई है। नवेगांव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व संलग्न भूप्रदेश में यूरेशियन उदबिलाव प्रजाति के प्राणी की उपस्थिति का यह पहला प्रमाण है। निरोगी उभयचर पर्यावरण के सूचक के रूप में काम करते हैं। भारत में उदबिलाव की 3 प्रजातियां पाई जाती है। तीनों ही प्रजाति वन्यजीव कानून 1972 की पहली अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघ द्वारा दुर्लभ के रूप में वर्गीकृत है। भारत में यूरेशियन उदबिलाव का विचरण प्रमुख रूप से हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट और ईशान्य भारत के कुछ क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। भंडारा जिले में फिर एक बार बेमौसम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। जिले में 2 से 4 अप्रैल तक बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की चेतावनी व्यक्त की गई है। ऐसे में ओलावृष्टि हुई तो किसानों की ग्रीष्मकालीन धान फसल और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। पिछले 1 माह से गर्मी चरम पर है। दिन के तापमान के साथ साथ रात का तापमान भी अधिक रहता है। गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं। इसी बीच जिले में फिर एक बार बेमौसम बारिश होने की संभावना निर्माण हुई है। बुधवार 2 से शुक्रवार 4 अप्रैल तक जिले में बारिश की संभावना है, लेकिन बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों का नुकसान हो सकता है। श्री झूलेलाल साई जयंती का भव्य महोत्सव इस वर्ष भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर समाज जन ने विविध और आकर्षक कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, आनंद मेला, जागरण, बैराना साहब और भव्य बाइक रैली जैसे आयोजन शामिल थे। इन कार्यक्रमों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। समारोह में पूज्य सिंधी पंचायत भंडारा के अध्यक्ष जैकी रावलानी, सचिव भरत बलवानी, कोषाध्यक्ष दिलीप भोजवानी सहित समाज के सम्मानीय सदस्य गुरमुखदास भोजवानी, सोनू बलवानी, आनंदराम बलवानी, विक्की जसवानी और पूज्य पंच जन की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की भव्यता में 4 चांद लगाए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्री झूलेलाल साई के चरणों में अपनी आस्था व्यक्त की और समाज की शांति, समृद्धि और एकता के लिए मंगल कामनाएं की। महोत्सव के समापन पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया और जय झूलेलाल के जयकारों से माहौल गूंज उठा। यह महोत्सव समाज की एकता और श्रद्धा का प्रतीक बनकर समाप्त हुआ, जिससे सभी उपस्थित लोग संतुष्ट और उत्साहित महसूस करते हुए अपने घरों को लौटे।
गोंदिया जिले की सड़क अर्जुनी तहसील के अंतर्गत आने वाले सौंदड़ गांव में गुड़ी पाड़वा के अवसर पर 2 दिवसीय शंकरपट का आयोजन सरपंच हर्ष मोदी द्वारा किया गया। इस आयोजन में गोंदिया, भंडारा और नागपुर जिलों से कुल 102 बैल जोड़ियों ने भाग लिया। शंकरपट पर लगी पाबंदी हटने के बाद गोंदिया और भंडारा जिलों में पिछले 3 वर्षों से बड़े पैमाने पर शंकरपट का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सौंदड़ गाँव के युवा सरपंच हर्ष मोदी ने भी इस परंपरा को पुनः जीवित किया, जिसे नागरिकों और पशु प्रेमियों का जबरदस्त समर्थन मिला। इस साल गोंदिया, भंडारा और नागपुर जिलों से 102 बैल जोड़ी मालिकों ने अपनी बैल जोड़ियों के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अंतिम मुकाबले में पहला स्थान प्राप्त करने वाली बैल जोड़ी को 51,000 रूपए नगद का पुरस्कार, दूसरे स्थान पर आने वाली बैल जोड़ी को 41,000 रूपए और तीसरे स्थान पर आने वाली बैल जोड़ी को 31,000 रूपए का नगद इनाम दिया गया। इस आयोजन में गोंदिया जिला परिषद के अध्यक्ष लायक राम भेंडारकर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और बैल जोड़ी मालिकों को शुभकामनाएं दी। आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या राजा शंकरपट समितीच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा सौंदड या ग्राममध्ये भव्य शंकरपटाचे आयोजन 2 दिवसीय करण्यात आला होता। आज या ठिकाणी या पटानिमित्त 102 जोडी मालकांनी या ठिकाणी सहभाग घेतलेला आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा लोकांच्या आशीर्वाद आणि प्रेम या पट समितीला भेटत आहे। मागेल आमच्या सौंदड गावामध्ये जेव्हापासून पटला सुरुवात झाली होती तेव्हापासून हा पट आमच्या कायमस्वरूपी तेली समाजाच्या वतीनं आणि परशुराम मामा चांदेवारच्या वतीनं या ठिकाणी सुरू होता, पण कोर्टाच्या माध्यमातून बंदी आल्यामुळे 20 वर्ष बंदी होता आणि जेव्हापासून मी सरपंच झालो, आदरणीय माजी खासदार सुनीलजी मेंढे यांच्या माध्यमातून संपूर्ण पटावर बंदी हटली आणि तेव्हापासून मागील 3 वर्षापासून सौंदड या ग्राममध्ये पटाचे आयोजन मोठ्या प्रमाणात होत आहे। पुरस्काराचं स्वरूप 51,000 रुपये रोख राशी होती, द्वितीय 41, तृतीय 31,000 असे 3,30,000 चे पारितोषिक पूर्णपणे आम्ही या ठिकाणी वितरित केलेली आहे। आम्ही गेल्या 4-5 दिवसातून आम्ही इथे येतो, पुन्हा दाणे वगैरे सजवून घेतला पूर्ण आणि आमचे तेली समाज आहे, तेली समाजाचे आमचे सर्व कार्यकर्ते येतात, पूर्ण आमचा समाज, आमचे मार्गदर्शक आहेत राजकुमार चांदेवर आहेत, मनोज चंद्र आम्हाला सपोर्ट देतात। आम्ही त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला सगळं करत असतो आणि 3 वर्षापासून आम्हाला सरपंच साहेबांची सुद्धा साथ आहे, त्यांच्यामुळे हा पट सक्सेस होता आहे। इथं पळसगाव आहे, मोखे जगद्गुरुजी आहेत, मोखे यांचे जोडे आहेत, हड्डीजोड पळसगाव नारायणजी मोजे यांचे सुद्धा जोडे आलेले आहेत, यांनी खूप आकर्षण केले आणि रामलालजी कटरे नागपूर यांचे सुद्धा पण वीरशी आहे, मुंडीपारेश्वरा टीनू जेळे यांच्या सुद्धा जोडे आलेले आहेत। खूपच सुंदर असं मार्गदर्शन केले त्यांनी म्हणून। इस शंकरपट में भाग लेने वाले प्रत्येक बैल जोड़ी मालिकों को पट समिति की ओर से नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। कुल मिलाकर 3,30,000 के पुरस्कार वितरित किए गए। इस भव्य शंकरपट को देखने के लिए आसपास के गांव से बड़ी संख्या में नागरिक और पशु प्रेमी पहुंचे। सरपंच हर्ष मोदी ने आश्वासन दिया कि आने वाले वर्षों में भी सौंदड़ गांव के पटांगण में इसी तरह भव्य शंकरपट का आयोजन किया जाएगा। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। एक वृद्ध ने जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम केसलवाड़ा तहसील पौनी निवासी दीपक लक्ष्मण मेश्राम, उम्र 60 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मरकज दर्ज कर लिया है। विवाद में 2 युवकों ने नाबालिग को पीटकर घायल करने की और साथ ही उसके पिता को भी गाली गलौज कर धमकी देने की घटना पाथरी में घटी। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चालक की लापरवाही के कारण हुए हादसे में एक स्कूली बच्ची घायल होने की घटना भोजापुर में घटी। इस मामले में भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। रेत की अवैध तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टिप्पर वाहन समेत लाखों रुपए का माल जब्त किया। रेत की अवैध तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टिप्पर वाहन समेत लाखों का माल जब्त किया है। तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होने की घटना कुरझारी नाले के पास घटी। मोहाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी को लकड़ी की बैट से मारपीट करने की घटना बिरली भुज में घटी। इस मामले में लाखांदूर पुलिस थाने में पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
ग्रामीण थाने के तहत आरोपी के पान टपरी से 300 रुपए कीमत का 200 ग्राम तंबाकू का फुटा हुआ पैकेट जब्त किया गया। फिरियादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध